ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1984 की 20वीं अव्यक्त मुरली, जो बाबा ने 15 मार्च 1984 को चलाई। होली उत्सव पवित्र बनाने का यादगार। तो 15 मार्च होली के ऊपर बाबा का ये मिलन है और बाबा की ये अव्यक्त मुरली। होलीएस्ट बाप होली हंसों से होली डे मनाने आए हैं। होली डे इस संगम युग को कहा जाता है। सारे संगम को क्या कहा जाता है? होली डे। हमारा पूरा संगम होली डे। दुनिया वालों की छुट्टी तो एक होती है, हमारी छुट्टी जो है ना पूरे संगम की है। होली डे माना पवित्र दिन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा संगम पवित्र दिन है, पूरा का पूरा संगम। संगम युग है ही होली डे। तो होलीएस्ट बाप होली बच्चों से होली डे मनाने आए। दुनिया की होली 1-2 दिन की है और आप होली हंस संगम युग ही होली मनाते हो। वो रंग लगाते हैं और आप बाप के संग के रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हो। सदा के लिए होली बन जाते हो। हद से बेहद के, हद से बेहद के हो जाने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। ये होली का उत्सव अर्थात पवित्र बनने का उत्सव दिलाने वाला है। जो भी यादगार विधि मनाते हैं, उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार समाया हुआ है। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता बुराई को भस्म करना है, जलाना है। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण प्राप्ति नहीं, जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं, अपवित्रता जब तक हमारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता। पवित्रता का रंग तब तक चढ़ ही नहीं सकता। काले रंग के ऊपर कोई भी रंग नहीं चढ़ता। ब्लैक कलर में कोई भी कलर मिलाएंगे, वो क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। व्हाइट पेपर पर आप जो भी रंग लगाएंगे वो दिखाई दे। पवित्रता व्हाइट और डार्कनेस ब्लैक अपवित्रता का प्रतीक है। जब तक मेरे अंदर अपवित्रता है, तो जो दूसरे गुण हैं
वो सारे गुण भी उस अपवित्रता में गंदे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। जब मैं आत्मा समझूंगा और जब गुण आएंगे तो वो दिखाई दे। जब तक मैं समझ रहा हूं दे, तो वे गुण भी विकारी हो जाते हैं। क्योंकि जब तक मैं देह समझ रहा हूं तब तक मैं अपवित्र हूं। पवित्रता को दृष्टि से एक दो में रंग रंगने का उत्सव मना नहीं सकते। भिन्न भिन्न भाव भूल कर एक ही परिवार के हैं, एक ही समान है, अर्थात भाई भाई के समान, अर्थात भाई भाई के एक समान वृत्ति से मनाने का यादगार है। वे तो लौकिक रूप में मनाने लिए छोटा बड़ा नर नारी समान भाव भाव में मनावे। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, नर हो, नारी हो, सब समान भाव में मनावे। इस भाव से मनाते हैं। वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब ही अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है, अनुभव होती है। और सदा के लिए उत्साह रहता है कि सर्व आत्माओं को ऐसा अविनाशी रंग लगावें, ऐसा अविनाशी रंग लगावें। रंग पिचकारी द्वारा लगाते हैं। आपकी पिचकारी कौन सी है? आपके दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है ना। संग के रंग से अनुभव करते हो। उन भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग से पिचकारी भरी हुई है ना। भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हो, जो वे सदा के लिए होली बन जाए। वो होली मनाते हैं, आप होली बनाते हो। हमारे लिए मनाना माना बनना। वो होली मनाते हैं और आप होली बनाते हो। सब दिन होली डे के बना देते हो। हमारे लिए रोजाना होली डे है। संगम युग पूरा हमारे लिए होली डे है। वो अल्पकाल के लिए अपनी खुशी की मूड बनाते मनाने के लिए, लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते। आप सदा होली और हैप्पी मूड में रहते हो। मूड बनानी नहीं पड़ती है, सदा रहते हो होली मूड में। और किसी प्रकार का की मूड नहीं है, और किसी प्रकार की मूड नहीं है। होली मूड सदा हल्की, सदा निश्चिंत, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज्य अधिकारी। ये जो भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं, कब खुशी की, कब ज्यादा सोचने की, कभी हल्की, कभी भारी, ये सब मूड बदल कर सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हो। ऐसा अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो ना। मिटाना, मनाना और फिर मिलन मनाना, जिसका यादगार जलाते हैं,
रंग लगाते हैं, फिर मिलन मनाते हैं। आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो, ज्ञान के रंग में, खुशी के रंग में, कितने रंगों की होली खेलते हो। जब इन सब रंगों से रंग जाते हो तो बाप समान बन जाते हो। जब समान आपस में मिलते हैं, समान माना बराबर, जो बराबर हैं वो आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे? स्थूल में तो गले मिलते हैं। स्थूल में तो कोई मिलेंगे जो बराबर बराबर के होते हैं, तो बराबर वाले अपने बराबर वाले से गले मिलते हैं। लेकिन आप कैसे मिलते? जब समान बन जाते तो स्नेह में समा जाते। किसके स्नेह में? बाप के स्नेह में समा जाते हो। बाप के स्नेह में समाना माना, बाप के स्नेह में समाना माना बाप का हर कहना मानना, हर कहना मानते हुए चलना। कोई भी काम बाप की श्रीमत के विपरीत नहीं करना। ये है बाप के स्नेह में समा जाना। समाना ही मिलना है। बाप के स्नेह में समा जाना ही मिलना है। तो ये सारी विधि कहाँ से शुरू हुई? आप अविनाशी मनाते, वो विनाशी यादगार रूप मनाकर खुश हो जाते हैं। इससे सोचो कि आप सभी कितने अविनाशी उत्सव अर्थात उत्साह में रहने के अनुभवी बने हो, जो अब सिर्फ आपके यादगार दिन को भी आपके यादगार दिन को भी मनाने से खुश हो जाते हैं। अंत तक भी आपके उत्साह और खुशी का यादगार अनेक आत्माओं को खुशी का अनुभव कराता रहता है। तो ऐसे उत्साह भरे जीवन, खुशियों से भरी जीवन बना ली है ना। ड्रामा के अंदर यही संगम युग का वंडरफुल पार्ट है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हो। एक तरफ चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो, एक तरफ तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो, दूसरी तरफ अपने चित्र देख रहे हो। एक तरफ याद स्वरूप बने हो, दूसरी तरफ हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार देख रहे हो। मंदिरों में आपके यादगार रखे हुए हैं और एक तरफ आप अभी श्रेष्ठ बन रहे हो, महिमा योग्य बन गए हो और कल्प 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 पहले की महिमा सुन रहे हो। ये वंडर है ना। और स्मृति से देखो कि ये हमारा गायन है। वैसे तो ये हर आत्मा भिन्न नाम रूप से अपना श्रेष्ठ कर्म का यादगार चित्र देखते भी हैं, लेकिन जानते नहीं। अभी गांधी जी भी भिन्न नाम रूप से अपनी फिल्म देखता तो होगा ना, लेकिन पहचान नहीं। आप पहचान से अपने चित्र देखते। आप
पहचान से अपने चित्र देखते हो कि ये उनकी मूर्तियां हैं जिन्होंने बाबा की श्रीमत पर चलकर अपना और सर्व का श्रेष्ठ भाग्य बनाने में सहयोग दिया है। लेकिन अपनी फिल्म देखता होगा लेकिन पहचान नहीं। आप अपनी पहचान से अपने चित्र देखते हो, जानते हो कि ये हमारे चित्र हैं, ये हमारे उत्साह भरे दिनों का यादगार है, ये हमारे उत्साह भरे दिनों का यादगार उत्सव है, उत्सव के रूप में है। ये ज्ञान सारा आ गया है ना। डबल विदेशियों के चित्र मंदिरों में है। ये दिलवाड़ा मंदिर में अपना चित्र देखा है या सिर्फ भारत वालों के चित्र हैं? सभी ने अपने चित्र देखे। ये पहचान कि हमारे चित्र हैं। जैसे ये अर्जुन एक का मिसाल है, वैसे यादगार चित्र भी थोड़े दिखाते हैं, परंतु है सभी के। ऐसे नहीं समझो कि ये तो बहुत थोड़े चित्र हैं, हम कैसे हो सकते हैं, होंगे। ये तो सैंपल दिखाया है, लेकिन है आप सबका यादगार। जो याद में रहते हैं उनका यादगार रूप बनाते हैं। समझा? तो पिचकारी बड़ी सभी की भरी हुई है। तो पिचकारी बड़ी सभी की भरी हुई है ना, छोटी छोटी तो नहीं है जो एक बार में समाप्त हो जाए फिर बार बार भरना पड़े। ऐसी मेहनत करने की भी दरकार नहीं। सभी को अविनाशी रंग से रंग लो। होली बनाने की होली मनाओ। आपकी तो होली हो गई है ना, कि मनानी है? होली हो गई अर्थात होली मना ली। रंग लगा हुआ है, रंग लगा हुआ है है ना। ये रंग साफ नहीं करना पड़ेगा। स्थूल रंग लगाते भी खुशी से हैं और फिर उनसे बचने भी चाहते हैं। और आपका ये रंग तो ऐसा है जो कहेंगे और भी लगाओ। आपका रंग तो ऐसा है जिसको लगाएंगे वो कहेंगे और भी लगाओ। और वो रंग कोई लगाने जाता है कहते बस प्लीज प्लीज बस बस। इससे कोई डरेगा ही नहीं। उस रंग से तो डरते हैं आंख में ना लग जाए। ये तो कहेंगे जितना लगाओ उतना अच्छा। तो ऐसी होली मना ली है ना, होली बन गए। ये पवित्र बनने का, पवित्र बनने बनाने का यादगार है। ये है पवित्र बनने और बनाने का यादगार है। यहाँ भारत में तो अनेक कहानियां बना दी, क्योंकि कहानियां सुनने की रुचि रखते हैं। तो हर उत्सव की कहानियां बना दी। आपकी जीवन कहानी से भिन्न भिन्न छोटी छोटी कहानियां, आपकी जीवन कहानी से भिन्न भिन्न छोटी छोटी कहानियां बना दी। कोई राखी की कहानी बना दी, कोई होली की कहानी, कोई जन्म की कहानी बना दी, कोई राज्य दिवस की बना दी। लेकिन ये है
सब आपके जीवन की कहानियां। द्वापुर में व्यवहार में भी इतना समय नहीं देना पड़ता था। फ्री थी, संख्या भी आज के हिसाब से कम थी, संपत्ति भी रजो प्रधान थी, स्थिति भी रजो प्रधान थी। इसलिए बिजी रहने के लिए ये कथा कहानियां कीर्तन ये साधन अपनाए हैं। कुछ तो साधन चाहिए। आप लोग तो फ्री हो, आप लोग तो फ्री होते हो तो सेवा करते हो या याद में बैठ जाते हो। वो उस समय क्या करें, प्रार्थना करेंगे या कथा कीर्तन करेंगे। इसलिए फ्री बुद्धि हो करके कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी बनाई हैं। फिर भी अच्छा है जो अपवित्रता में ज्यादा जाने से बच गए। आजकल के साधन तो ऐसे हैं जो 5 वर्ष के बच्चे को ही विकारी बना देते हैं। उस समय फिर भी कुछ मर्यादाएं भी थीं, फिर भी कुछ मर्यादाएं थीं, लेकिन है सब सब आपका यादगार। नशा और खुशी है ना, कि हमारा यादगार मना रहे हैं, हमारे गीत गा रहे हैं। कितने प्यारे इस प्यार से गीत गाते हैं, इतने प्यार स्वरूप बने हैं, तब तो प्यार से गाते हैं। समझा होली का यादगार क्या है? सदा खुश रहो, हल्के रहो, यही मनाना है। अच्छा, कभी मूड ऑफ नहीं करना, सदा होली मूड, लाइट मूड, हैप्पी मूड। अभी बहुत अच्छे समझदार बनते जाते हैं, अभी बहुत अच्छे समझदार बनते जाते हैं। पहले दिन जब मधुबन में आते हैं वे फोटो, और फिर जब जाते हैं वे फोटो दोनों निकालने चाहिए। समझते इशारे से हैं, फिर भी बाप दादा को व बाप दादा के घर के श्रृंगार, बाप दादा के घर के श्रृंगार हो। आपके आने से देखो मधुबन की रौनक कितनी अच्छी हो जाती है। जहां देखो वहां फरिश्ते आ जा रहे हैं। रौनक है ना, बाप दादा जानते हैं आप श्रृंगार हो। अच्छा, सभी ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, बाप समान संपन्न बन औरों को भी अविनाशी रंग में रंगने वाले, सदा होली डे मनाने वाले, होली हंस आत्माओं को बाप दादा की सदा हैप्पी और होली रहने की मुबारक। सदा स्वयं को संपन्न बनाने की, उमंग उत्साह में रहने की मुबारक। साथ साथ चारों ओर के लगन में मगन रहने वाले, सदा मिलन मनाने वाले विशेष बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा,
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या फिर कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआरटाई या टेलीग्राम करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।